फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी मैक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स की। उसमें मैंने कहा था आपसे कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन में हम बड़े सिस्टम्स की, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स की स्टडी करते हैं और उसमें पॉपुलर ब्रांचेस का मैंने नाम लिया था। मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गई, थर्मोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वगैरह। इसके अलावा और भी ब्रांचेस हो सकती हैं। आज हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स और मीजोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स की। बच्चों, माइक्रोस्कोपिक डोमेन वो डोमेन है, वो एरिया ऑफ स्टडी है फिजिक्स में कि जिसमें हम स्मॉल सिस्टम्स की बात करते हैं। वो सिस्टम्स के जिनमें पार्टिकल्स के, ऑब्जेक्ट्स के साइजेस बहुत ही छोटे हैं। इनमें एटम्स के अंदर होने वाले फिनोमेनन, मॉलिक्यूल्स के अंदर होने वाले फिनोमेनन, न्यूक्लियाई के अंदर होने वाले फिनोमेनन, ये सब चीजों की स्टडी करते हैं। ये सिस्टम्स ऐसे हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक है और साइज में बहुत ही छोटे हैं। अगर आप देखें माइक्रोस्कोपिक डोमेन को, तो इसमें हम उन पार्टिकल्स की, उन सिस्टम्स की बात करते हैं जो बहुत ही छोटे स्केल पर एग्जिस्ट करती हैं। इसको स्टडी करने के वास्ते हमारे पास कुछ डेडिकेटेड ब्रांचेस है फिजिक्स की, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको पिछले लेक्चर में अपने बता चुका हूं। जिस तरह न्यूक्लियर फिजिक्स आपके पास आ गया, जिसका काम है एटॉमिक न्यूक्लियाई की स्टडी करना। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स आ गया, जिसका काम है एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की और उनके बीच होने वाली इंटरेक्शंस की स्टडी करना। इसी तरह हमारे पास हाई एनर्जी फिजिक्स है, जिसका काम यह है पता लगाना कि यूनिवर्स में वो सबसे छोटे पार्टिकल्स कौन से हैं कि जिनसे ये पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड हमारा ये बना हुआ है। इसी तरह हमारे पास क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स है। ये सब ब्रांचेस जो है वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन की हैं। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में क्लासिकल मैकेनिक्स काम नहीं करती, क्लासिकल फिजिक्स काम नहीं करती, क्लासिकल लॉज यानी कि न्यूटोनियन लॉज काम नहीं करते। माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज काम करते हैं और ऑर्डिनरी जो न्यूटोनियन लॉज है वहां पर एप्लीकेबल नहीं होते। इसके बाद हमारे पास है मीजोस्कोपिक डोमेन। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको कहा था कि मीजोस्कोपिक डोमेन ये रिसेंटली डेवलप्ड एक मेजर फील्ड है फिजिक्स का, कि जिसमें हम उन सिस्टम्स की बात करते हैं जो ना तो बहुत बड़े होते हैं और ना ही बहुत छोटे। मीजोस्कोपिक डोमेन में हम उन सिस्टम्स की बात करते हैं कि जिन सिस्टम्स में पार्टिकल्स कुछ टेंस से लेकर कुछ हंड्रेड्स तक, कुछ थाउजेंड्स तक हो सकते हैं। इस डोमेन के अंदर अब जो रिसेंटली डेवलप हो रही ब्रांचेस हैं, उनमें हमारे पास कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, मटेरियल साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है, क्रिस्टल स्टडीज है। ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ये सारी डिस्कशन जो मैंने फिजिक्स के वेरियस डोमेन्स पर करी, इससे पता चलता है कि फिजिक्स डील करती है बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स के साथ और बहुत छोटे छोटे सिस्टम के साथ भी और दरमियाने सिस्टम के साथ भी। यानी कि कायनात का कोई कोना ऐसा नहीं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कि जिसके साथ फिजिक्स की डीलिंग नहीं हो। तो ये सब देखकर हमें पता चलता है कि फिजिक्स का स्कोप बहुत ही वास्ट है। एक एंड पर फिजिक्स बहुत छोटे सिस्टम्स, जिस तरह एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लियाई हैं, उनकी स्टडी करती है, और दूसरे एंड पर देखें तो बहुत बड़े सिस्टम, यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं, क्लस्टर्स हैं, सुपर क्लस्टर्स हैं, इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का स्कोप बहुत ही वास्ट है। अब इसके बाद अगर आपके पास कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो अब आप पूछ सकते हैं।